छोटा कद, बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और मामूली चेहरा, लेकिन बेमिसाल हुनर और अपने अभिनय से लोगों को हंसा हंसाकर पेट फुला देने वाला कलाकार। जिसे दुनिया जॉनी लीवर के नाम से जानती है। ये ऐसे कलाकार हैं जिन्हें पर्दे पर देखते ही हमारी हंसी छूट जाती है। हर पीढ़ी में इनकी फैन फॉलोइंग है और हर कोई इन्हें दिल से चाहता है। हिंदी सिनेमा में अगर आज इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है तो इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान है। भारतीय रेल के डब्बे में कलम बेचने के साथ साथ हिंदुस्तान लीवर कंपनी में सबसे छोटे तबके के कर्मचारी होने और फिर बॉलीवुड में कॉमेडी किंग बन जाने की इनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो में आज हम आपको इसी कॉमेडी किंग की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां दिखाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे एक मामूली कद काठी और चेहरे वाला आदमी बॉलीवुड का कॉमेडी किंग कैसे बन गया। शुरुआती दिनों में इन्होंने ट्रेन में कलम बेचने के अलावा और कौन से काम किए, बॉलीवुड में इनकी एंट्री कब और कैसे हुई और देखते ही देखते ये हिंदी सिनेमा में कॉमेडी किंग कैसे बन गए, ये तमाम बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु ईसाई परिवार में हुआ था। इनका परिवार शुरू से ही गरीब था। गरीबी की वजह से ही जॉनी को 7वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। इनके पिता हिंदुस्तान लीवर ग्रुप की एक फैक्ट्री में काम करते थे। जॉनी ने अपने बचपन के कुछ ही साल आंध्र प्रदेश में गुजारे थे कि एक दिन अचानक इनके पिता का ट्रांसफर हिंदुस्तान लीवर की मुंबई फैक्ट्री में हो गया। इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद यहाँ के किंग्स सर्कल इलाके में रहने लगे। यहाँ पहुँचने के बाद इनके पिता ने हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में ही जॉनी को भी काम पर लगवा दिया। काम के दौरान ये कर्मचारियों का खूब मनोरंजन किया करते थे। इसके अलावा भी उन्होंने कभी रेलगाड़ियों में कलम बेचा तो कभी ये सड़क पर डांस किया करते थे। जॉनी लीवर शुरू से ही थोड़ा अलग थे। कला में उनकी दिलचस्पी ज्यादा थी, इसलिए वे जो भी काम करते तो एक अलग अंदाज में किया करते थे। कभी कभी तो कहीं वे स्टेज पर दूसरे अभिनेताओं की नकल भी करने लगते थे। जॉनी लीवर, महमूद और किशोर कुमार इनके फेवरेट कलाकार थे, इसलिए ये उनकी नकल भी खूब किया करते थे। कुछ दिनों के बाद जॉनी लीवर को यह एहसास हुआ कि वे लोगों को हंसाने में माहिर हैं। एक बार की बात है, इन्होंने एक शो में मशहूर एक्टर दिनेश हिंग को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा। फिर इनके मन में भी ऐसा ही करने की लालसा जगी और कहते हैं जब कुछ करने की ठान लो तो कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिल ही जाता है। जॉनी लीवर के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद जॉनी की मुलाकात प्रताप जॉनी से हुई। उन्होंने अपने मन की बात उन्हें बताई और प्रताप जॉनी ने उन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट राम कुमार से मिलवा दिया। राम कुमार ने इनके टैलेंट को और तराशा, उसे निखारा और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया। उसके बाद जिस दिनेश हिंग की स्टैंड अप कॉमेडी को देखकर जॉनी काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने भी ऐसा करने का मन बनाया था, राम कुमार ने एक दिन उसी दिनेश हिंग से जॉनी की मुलाकात करा दी। दिनेश हिंग ने काफी देर तक उनकी कॉमेडी देखी और फिर पहली बार उन्होंने जॉनी को स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका दिया। मौका को देखते ही जॉनी लीवर ने भी ऐसा शमा बांधा कि लोगों के दिलों पर छा गए और फिर क्या था, जॉनी लीवर की गाड़ी यहीं से चल पड़ी। जॉनी लीवर अपने स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से इतने मशहूर हो गए कि उन्हें फैक्ट्री में होने वाले फंक्शनों में मनोरंजन के लिए स्टेज पर बुलाया जाने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक स्टेज शो के दौरान सुनील दत्त साहब की नजर जॉनी लीवर पर पड़ गई। दत्त साहब को जॉनी का परफॉर्मेंस काफी पसंद आया। इसके बाद 1982 में रिलीज हुई फिल्म दर्द का रिश्ता में उन्होंने जॉनी को कास्ट कर लिया और इस तरह से जॉनी लीवर की हिंदी सिनेमा में एंट्री हो गई।
जॉनी लीवर का फिल्मी सफर जैसे ही शुरू हुआ तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिल्म दर्द का रिश्ता के बाद नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म जलवा में दिखाई दिए, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर ने उनकी किस्मत का सितारा ही चमका दिया और उनको नौकर के किरदार में दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद जॉनी ने फिल्म कोयला, अनाड़ी, बादशाह, करण अर्जुन, मेला, जानवर, ऑल द बेस्ट, हेरा फेरी जैसी 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और आज भी कॉमेडी किंग की हैसियत से वो बॉलीवुड पर राज करते हैं। उनके साथ अभिनय करने से बहुत से एक्टर डरते भी हैं, क्योंकि जॉनी लीवर के बारे में कहा जाता है कि उनके सामने पर्दे पर कोई टिकता ही नहीं है और जब भी पर्दे पर उनकी एंट्री होती है तो दर्शकों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। वैसे आपको जॉनी लीवर की कौन सी फिल्म पसंद है और आप इस कलाकार के टैलेंट को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।